ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस या HMPV एक वायरस है। यह वायरस मुख्य रूप से श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है और यह बहुत संक्रामक हो सकता है। HMPV का संक्रमण आमतौर पर सर्दियों और वसंत के महीनों में अधिक होता है। यह लोगों को बीमार कर सकता है। HMPV के लक्षणों में खांसी, बुखार, नाक बहना और सांस लेने में कठिनाई शामिल हो सकते हैं। कभी कभी यह निमोनिया या ब्रोंकाइटिस जैसी गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है। यह थोड़ा फ्लू जैसा ही है। हालांकि HMPV और फ्लू के लक्षणों में समानता हो सकती है, लेकिन यह एक अलग वायरस है और इसके लिए अलग उपचार की आवश्यकता हो सकती है। HMPV आम है, खासकर बच्चों में। छोटे बच्चे और शिशु HMPV संक्रमण के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं और उन्हें अधिक देखभाल की आवश्यकता हो सकती है। ज्यादातर लोग HMPV से आसानी से ठीक हो जाते हैं। स्वस्थ जीवन शैली और उचित देखभाल से अधिकांश लोग कुछ हफ्तों में पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं, लेकिन ये कुछ लोगों के लिए गंभीर हो सकता है। बुजुर्ग और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोग HMPV संक्रमण से अधिक प्रभावित हो सकते हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता हो सकती है। इसमें बच्चे और बुजुर्ग शामिल हैं। इन समूहों के लिए HMPV संक्रमण से बचाव के उपाय करना बहुत महत्वपूर्ण है। HMPV के बारे में जानने से हमें स्वस्थ रहने में मदद मिलती है। जानकारी और जागरूकता से हम इस वायरस के प्रसार को रोक सकते हैं और अपने समुदाय को सुरक्षित रख सकते हैं। हम खुद को और दूसरों को बचाने के लिए कदम उठा सकते हैं। नियमित हाथ धोना, मास्क पहनना और बीमार होने पर घर पर रहना कुछ ऐसे उपाय हैं जो हम अपना सकते हैं। HMPV एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैलता है। यह वायरस मुख्य रूप से श्वसन बूंदों के माध्यम से फैलता है, जो तब उत्पन्न होती हैं जब एक संक्रमित व्यक्ति खांसता, छींकता या बात करता है। जब कोई खांसता या छींकता है तो यह हवा के माध्यम से यात्रा करता है। ये बूंदें हवा में तैर सकती हैं और पास के लोगों के श्वसन तंत्र में प्रवेश कर सकती हैं। आप दूषित सतह को छूकर भी संक्रमित हो सकते हैं। जब कोई संक्रमित व्यक्ति किसी सतह को छूता है तो वायरस वहां रह सकता है, और जब आप उस सतह को छूते हैं तो यह आपके हाथों पर आ सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आप दरवाजे के हैंडल को छूते हैं और फिर अपना चेहरा, नाक या मुंह छूते हैं तो वायरस आपके शरीर में प्रवेश कर सकता है। इसलिए सतहों को नियमित रूप से साफ करना और अपने हाथों को धोना महत्वपूर्ण है। जब आप खांसते या छींकते हैं तो अपने मुंह और नाक को ढकना जरूरी है। यह दूसरों को संक्रमित होने से बचाने में मदद करता है। अपने हाथों का उपयोग करने के बजाय अपनी कोहनी या एक टिश्यू का उपयोग करें। अपने हाथों को अक्सर साबुन और पानी से धोएं। अगर साबुन और पानी उपलब्ध नहीं है तो एक अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करें। यह सुनिश्चित करेगा कि आपके हाथ साफ और वायरस मुक्त रहे। HMPV के लक्षण सर्दी या फ्लू जैसे ही होते हैं। आपको नाक बहना, खांसी और बुखार हो सकता है। कुछ लोगों को घरघराहट या सांस लेने में तकलीफ का अनुभव होता है। यह छोटे बच्चों में ज्यादा आम है। अगर आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। जरूरत पड़ने पर चिकित्सा सहायता लेना जरूरी है। भाग 4, HMPV की रोकथाम और इलाज। HMPV का कोई खास इलाज नहीं है। आराम, तरल पदार्थ और दवाइयां लक्षणों से राहत दिलाने में मदद कर सकती हैं। रोकथाम जरूरी है। अपने हाथों को बार बार धोएं और बीमार लोगों के नजदीकी संपर्क से बचें। आसान सावधानियां बरतकर हम HMPV के प्रसार को कम कर सकते हैं। भाग 5, निष्कर्ष। HMPV से सुरक्षित रहना। HMPV या ह्यूमन मेटापन्यूमोवायरस एक आम वायरस है जो सांस की बीमारी पैदा कर सकता है। यह वायरस विशेष रूप से बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोगों के लिए खतरनाक हो सकता है। HMPV एक आम वायरस है जो सांस की बीमारी पैदा कर सकता है। यह वायरस खांसी, बुखार और सांस लेने में कठिनाई जैसे लक्षण पैदा कर सकता है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम सभी आवश्यक सावधानियां बरतें। यह आसानी से फैलता है, लेकिन हम अपनी रक्षा कर सकते हैं। नियमित रूप से अपने हाथ धोना, सैनिटाइजर का उपयोग करना और भीड़-भाड़ वाले स्थानों से बचना कुछ महत्वपूर्ण